नेगलेक्ट से मर गया, लाश भी जब उठाने देंगे जब पैसे दोगे, ठीक है ना। मैंने उनसे पूछा, हाशिम ज़रदारी में WHO के कोऑर्डिनेटर थे, वलीमुल रायमूल और आफिया जफर सीनियर तरीन प्रोफेसर हैं अफगान की, मैंने बुला लिया उनको, डॉक्टर मैंने बुला लिया उनको, एग्जैक्टली। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार डॉक्टर मुझे बताएं आप कैसे चेक, और सैंपल कहाँ से लेते हैं? ब्लड से लेते हैं, स्पाइन से, कहेंगे स्पाइन से। मैंने कहा ये बताएं स्पाइन से तो आप तो मेनिंजाइटिस होता है ना, तो आप पूरी तरह डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेग्लेरिया एंड द मेनिंजाइटिस, व्हाट इज योर एसओपी? कहती है एकदम आई डोंट हैव एनी एसओपी है। मैंने कहा आपके कोई एसओपी नहीं है, तो आप ऐसे तुक्के में। मैंने हाशिम ज़रदारी को कहा लीगल नोटिस दे इनको अभी, और आज के बाद अगर आगा खान ने कोई नेग्लेरिया का पेशेंट बगैर एनालिसिस के डिक्लेयर किया ना, तो मैं आपको बुला लूँगा कोर्ट में। वो आज तक ना आगा खान ने नहीं किया, दूसरे हॉस्पिटल तो अभी भी कर रहे हैं। अब थोड़ा वक्त निकलेगा तो उनको भी जाके ज़रा डांटना पड़ेगा ना। तो ये हमारी बदनसीबी है कि हमारे पास कोई टेस्टिंग प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। बस पढ़ा लिखा लोग आदमी भी जो है ना, वो जो हमने लेबॉर्ट्री को किया, तो मेरे हमारे साथ शुगर प्रोटेक्टर टेस्ट लिखे हुए ना पैथोलॉजी के, वो तो हम परफॉर्म करते हैं, उसमें से 30% डॉक्टर को देते हैं। जो इस तरफ लिखे होते हैं ना टेस्ट, वो परफॉर्म नहीं करते, उसके पूरे पैसे डॉक्टर को जाते हैं। इस लेवल की करप्शन तो क्या होगा? हमें अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम मामलात को, क्योंकि अभी मैं जैसे साहब को जानता हूँ, यकीन माने सब उसके पास अबाउट नाम तो मैं कम से कम 30 बिलियन रुपीज़ थे उसके पास। कितने? 30 बिलियन, 30 अरब रुपए उसके पास थे। 3 बेटे हैं, 2 डॉक्टर हैं, 1 फैक्टर है। 9 महीने से उनके बेटों ने उनको पूरी दुनिया से अलग कर दिया, मोबाइल उनसे ले लिया कि किसी से बात ना कर सकें। और इस 9 महीने के दरमियान उन्होंने सारी प्रॉपर्टी जो थी ना आपस में, मैं ये लूँ आपस में झगड़ा फसाद करके ना, मैंने जायज़ नाजायज़ किस तरीके से बनाया। मैं इतना बड़ा दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दूसरी जगह जाता हूँ, अमेरिका वगैरह यहाँ हूँ, तो मैं मेरी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है, तो मैं अगर वहाँ पर जाकर $25,000 लेता हूँ, तो मुझे तो यहाँ पर $25,000 कितना पैसा बन जाता है। तो मैं तो आज तक जो है वो इतनी प्रॉपर्टी नहीं बना सका, उसने कैसे बना ली? इसका मतलब है जायज़ नाजायज़ तरीके से बनाए ना। आखिर में क्या हुआ? और वो 87 ईयर का था वो बंदा, आखिर में क्या हुआ कि सिर्फ उसकी डेड बॉडी में 15 आदमी थे, जनाजा। क्या करेंगे हम? इतना पैसा जमा करके इतनी सब यहाँ ले जा रहे हैं ना, और कुदरत दिखा के छोड़ती है। हाँ, वो स्टेज इबरत का मुकाम होता है ना, कि जब सिकंदर आजम से पूछा था ना, तो सिकंदर आजम ने पता ही क्या कहा था? और एक ही बात लोग कोट करते हैं ना कि जी मेरा हाथ कब्र से बाहर निकाल देना, नहीं, उसने 3 वसीयतें की थी। पहली वसीयत थी, जब मैं मर जाऊं तो जो सबसे बड़े माने मुल्क के हकीम हैं उनको कहना कि मेरा जनाजा कब्र तक उठाकर जो है कब्र तक लेके जाए, और मेरे पास जितना भी पैसा जेवरात और ये और वो है, इन सबको एक जगह मेरी कब्र के बराबर में रखना, और फिर मेरे हाथ इस कफन से बाहर निकाल देना कि मैं हाथ में कुछ नहीं लेके गया। जब उसकी उन्होंने क्लैरिफिकेशन पूछी तो उसने कहा कि जब मेरी मौत आएगी तो दुनिया ये देख लेगी कि जो अपने आप को बहुत काबिल डॉक्टर या हकीम कहते थे वही मुझे कब्र तक लेके गए, और जो कुछ मेरे पास दौलत थी वो बराबर में जब रखी होगी तो लोग देखेंगे कि वो बाहर है और मेरे हाथ में कब्र के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हमें सबको ये करना चाहिए। हमें एक दिन बढ़ के जाना था, किसी से नहीं, किसी ने भी नहीं रहना, लेकिन ये कि हमें ये अपने मामलात में ध्यानदारी, ईमानदारी और कौम के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग अपनी कौमों के बारे में नहीं सोचते ना, वो तो बहुत ठीक है जी। आगे अच्छा, कोई सवाल जो इससे नेग्लेरिया से और इससे उससे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई?